एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अर्पना एजुकेटर। सो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस का चैप्टर 11 विच इज़ केमिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये इस चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो है और मैंने इसकी पार्ट 1 वीडियो भी डाल रखी है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो मेक श्योर टू सबसे पहले आप वही वीडियो देखिए। तो चलिए अब अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमें आज की वीडियो हमने कल पढ़ा था कि कैसे गुड कंडक्टर क्या होते हैं। हमने पढ़ा था कि गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर क्या होते हैं। हमने ये सब पढ़ा था और हमने ये भी पढ़ा था लिक्विड्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं या नहीं। तो हमने ये पढ़ लिया था कि हाँ, कुछ कुछ जो लिक्विड्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। और हमने कुछ इस टाइप का टेस्टर भी बनाया था टेस्ट करने के लिए कि लिक्विड कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को या नहीं। और हमने एलईडीज़ भी पढ़े थे। एलईडी हमने पढ़े थे जो कुछ ऐसे छोटे छोटे होते हैं जो कि वीक करंट को भी इनमें से अगर पास करा जाए तो ये ग्लो करते हैं। और हमने ये भी पढ़ा था कि मैग्नेटिक टेस्टर क्या होता है। मैग्नेटिक टेस्टर कुछ इस टाइप का होता है और हमने इसको बनाना भी सीखा था कि ये कैसे बनता है। और आज आगे हमें पढ़ना है यहाँ से। सबसे पहले यहाँ पर एक बॉक्स है, हम पहले उसको पढ़ते हैं। When the free ends of the tester do not touch each other, there is an air gap between them. तो अगर जो टेस्टर के जो फ्री एंड्स वायर होते हैं, जो वायर होते हैं फ्री एंड के, इनके बीच में ना एयर का गैप होता है। पहेली नोज दैट एयर इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब पहेली को पता है जो एयर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होता है। But she has also read that during lightning an electric current passes through air and she wonders if air is indeed a poor conductor under all conditions. अब उसको ये भी पता है कि जब लाइटनिंग होती है तो इलेक्ट्रिक करंट पास होता है एयर के ही थ्रू। इलेक्ट्रिक करंट जो होता है ना वो एयर के थ्रू ही पास होता है। और कुछ केसेस में, कुछ कंडीशंस में ये जो एयर है ये किसका एग्जांपल है? पुअर कंडक्टर का, ठीक है। तो लेकिन कुछ कंडीशंस में ये जो एयर है वो कभी कभी क्या होता है, कंडक्ट कर जाता है। जैसे कि लाइटनिंग में ये कंडक्ट कर लेता है, ठीक है। और भी कुछ कंडीशंस होते हैं। तो हमने बस यही पढ़ा कि हम उसको फिर पुअर कंडक्टर बोलेंगे, बैड कंडक्टर नहीं, क्योंकि वो कंडक्ट तो कर सकता है। वैसे ही actually under certain conditions most materials can conduct। तो बहुत सारी ऐसी conditions में जो material होते हैं वो conduct कर सकते हैं। That is why it is preferable to classify materials as good conductors and poor conductors instead of classifying as conductors and insulators। अब इसीलिए हम ऐसे मटेरियल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं कि वो गुड कंडक्टर्स हैं और कौन पुअर कंडक्टर्स हैं। और उसको हम ना मटेरियल्स को कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स में भी क्लासिफाई करते हैं। कंडक्टर्स तो हमने पढ़ लिया क्या होता है, इंसुलेटर भी हम आगे पढ़ेंगे अभी। We have tested the conduction of electricity through tap water. Let us now test the conduction of electricity through distilled water। अब क्या होता है, हमने टेस्ट करा है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है ना वो टैप के जितने भी वाटर होते हैं उसमें से वो कंडक्ट हो सकती है। अब हम टेस्ट करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी डिस्टिल्ड वाटर के थ्रू कंडक्ट करती है या नहीं। देखो, डिस्टिल वाटर एक प्योर वाटर होता है जिसमें कोई भी सॉल्ट नहीं होता, वो एकदम प्योर होता है। पर जो हमारा टैप वाटर होता है ले उसमें सॉल्ट होता है, तो इसलिए वो प्योर नहीं होता, तो इसलिए उसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। यहाँ पर एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 11.4। Take about 2 teaspoonfuls of distilled waters in a clean and dry plastic or a rubber cap of a bottle। अब आपको 2 teaspoonfuls, आपको 2 चम्मच डिस्टिल वाटर के लेने हैं। उनको आपको इसमें डालना है कोई से भी एक प्लास्टिक के कैप के, प्लास्टिक की बॉटल का जो कैप होता है ना उसके अंदर आपको डालना है क्या, 2 टीस्पून ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। उसके बाद यू में
you may obtain distilled water from your school science lab. स्कूल साइंस लैब से भी आप जो आपका डिस्टिल वाटर है वहाँ से भी ले सकते हो, या फिर आप किसी मेडिकल स्टोर से भी ले सकते हो, यही बताया है. यूज द टेस्टर टू टेस्ट वेदर डिस्टिल वाटर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी और नॉट. अब हमने जो पहले टेस्टर बनाया था हमें वही यूज़ करना है और पता लगाना है कि डिस्टिल वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है या फिर कंडक्ट नहीं करता है. तो हमें आंसर मिलेगा कि नहीं करता है. Does distilled water conduct electricity? Now dissolve a pinch of common salt in distilled water. Again test. What do you conclude this time? तो देखो, आपको सबसे पहले जो आपका टेस्टर है उसमें सीधा एक डिस्टिल वाटर डालना है. ठीक है. अब आप उसको जब देखोगे तो बल्ब जो है वो ग्लो नहीं कर रहा है, लेकिन आप उस डिस्टिल्ड वाटर में अगर सॉल्ट ऐड करोगे तो क्या होगा, उसमें से उसमें से जो बल्ब है वो ग्लो करेगा, क्योंकि सॉल्ट सॉल्यूशन, अगर आप डिस्टिल वाटर में सॉल्ट डालोगे तो डिस्टिल वाटर क्या बन जाएगा, सॉल्ट सॉल्यूशन बन जाएगा. तो इसीलिए सॉल्ट सब क्या होगा, हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी है उसमें से कंडक्ट करेगा. यहाँ पर भी लिखा है when salt is dissolved in distilled water. जब जो डिस्टिल वाटर में जब सॉल्ट डिज़ोल्व होता है तो हमें क्या मिलता है, सॉल्ट सोल्यूशन. तो ये जो सॉल्ट सोल्यूशन अब हमें नया मिला है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है. द वाटर दैट वी गेट फ्रॉम सोर्सेज सच एज टैप्स, हैंड पम्प्स, वेल्स एंड पॉन्ड इज़ नॉट प्योर. और इसीलिए जो हमारे जो टैप्स होते हैं और जो हैंड पम्प्स होते हैं, वेल्स के वाटर, ये सब प्योर नहीं होते. इसीलिए हमें क्या कहते हैं, मतलब इसमें ना सॉल्ट डिज़ोल्व होती है पहले से ही, तो इसीलिए ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं. स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मिनरल सॉल्ट्स आर नेचुरली प्रेजेंट इन इट एंड दिस वाटर इज दस अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो देखा आपने कि लाइक टैप वाटर भी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट इसीलिए करते हैं, यही मेन रीज़न होता है. यहाँ पर एक और एक्टिविटी है. यहाँ एक्टिविटी 11.5 में क्या कहा है, आपको 3 प्लास्टिक के रबर कैप्स लेने हैं, मतलब कोई भी कैप लेना है किसी भी बॉटल के, रबर के या फिर प्लास्टिक के, और उसमें आपको 2 टेबलस्पून डिस्टिल वाटर के डालने हैं और उसमें कुछ लेमन जूस डालने हैं या फिर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालना है उस डिस्टिल वाटर पे किसी एक कैप में. उसके बाद दूसरे कैप में आपको उस डिस्टिल वाटर को, उसमें क्या करना है, उस डिस्टिल वाटर में कोई सा भी एक बेस डालना है, जैसे कि कॉस्टिक सोडा या फिर पोटेशियम आयोडाइड के. उसके बाद थर्ड वाले में ऐड अ लिटिल शुगर टू द डिस्टिल वाटर इन द थर्ड कैप एंड डिज़ोल्व इट. और आपको तीसरे में क्या डालना है, शुगर डालना है. देखो फर्स्ट में तो आपको यहाँ पर, हाँ, फर्स्ट जैसे कि आपके पास 3 कैप्स थे, आपके पास जो थे 3 कैप्स थे, उसमें सबसे पहला जो कैप है उसमें आपको डालना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड. उसके बाद आपको दूसरे वाले में डालना है कॉस्टिक सोडा या फिर आप कुछ भी और भी डाल सकते हो बेस में, और थर्ड वाले में आपको शुगर डालना है. अब क्या होगा, अब उसको ना टेस्टर से टेस्ट करना है. ठीक है. टेस्ट विच सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड विच डू नॉट, व्हाट रिजल्ट डू यू ऑब्टेन. और आपको टेस्ट करना है कि कौन सा तीनों कैप में से कौन सा वाटर जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाता है. मोस्ट लिक्विड्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशंस ऑफ एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट. और यहाँ से हमें एक बात पता चलेगी कि जो एसिड, बेस और सॉल्ट होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाते हैं. ठीक है. तो यही था इस टॉपिक में. अभी हमें आगे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है विच इज़ केमिकल इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. In class 7th, we have learned some effects of electric current. Can you list these effects? What effect does the electric current produce when it flows through a conducted solution? Let us find out. अब क्या होता है कि हम जब इलेक्ट्रिक करंट होता है तो उसमें कुछ केमिकल इफ़ेक्ट्स भी होता है. ये ऐसा हमने क्लास 7th में तो पढ़ ही रखा है. तो यहाँ पर उसी के रिगार्डिंग एक एक्टिविटी 11.6 है, हम वो देखते हैं.
टेक आउट कार्बन रॉड्स केयरफुली फ्रॉम 2 डिस्कार्डेड सेल्स। अब आपको क्या करना है, जो 2 डिस्कार्ड सेल्स होते हैं ना, जो भी 2 डिस्कार्डेड सेल्स होते हैं उसमें से आपको उसके अंदर से कार्बन रॉड्स जो है वो निकालनी है। उसके बाद क्लीन देयर मेटल कैप्स विथ सैंड पेपर। अब उन देखो, जब आपके पास जो कार्बन रॉड्स आएगी वो कुछ इस टाइप पे आएगी, ये उसकी मेटल की कैप होगी। आपको उसको ना सैंड पेपर से क्लीन करना है। उसके बाद रैप कॉपर वायर्स अराउंड द मेटल कैप्स ऑफ द कार्बन रॉड्स एंड जॉइन देम टू अ बैटरी। उसके बाद आपको उन कार्बन रॉड्स को एक कॉपर के वायर से उसके चारों तरफ उसके मेटल कैप पे क्या करना है, रैप कर देना है। उसके बाद उसको एक बैटरी से क्या करना है, कनेक्ट करना है। वी कॉल दीज 2 रॉड्स इलेक्ट्रोड्स। देखो, ये क्या है, हमारे कार्बन रॉड्स है, ये है उसकी मेटल कैप। मेटल कैप को पहले आपको सैंड पेपर से क्लीन करना है। उसके बाद आपको उसमें क्या कर देना है, कार्बन की एक वायर, कॉपर की वायर क्या करनी है, उस पर रैप कर देनी है। उसके बाद क्या होगा कि उसके बाद आपको इनको वाटर में डालना है। अब हमारे पास जो ये चीज़ आई है, इन कार्बन रॉड्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड्स। इन कार्बन रॉड्स को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। उसके बाद आपको ना मैं वापस से बता देती हूँ, जैसे कि ये हमारी बैटरी है, उसको हमें इन 2 कार्बन रॉड से क्या करना है, कनेक्ट करना है। अब आपको क्या करना है, देखो हमारे पास क्या, उसमें अंदर आप पानी डाल देना है। आपको यहाँ पर क्या डालना है, वाटर डाल देना है। उसके बाद ये जो मेटल कैप आप देख रहे हो किससे रैप है, कॉपर की वायर से। ये दोनों जो है वो कार्बन रॉड है और ये हमारा वाटर है। अब क्या चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे, इसमें से ना एक चेंज होगा, केमिकल चेंज होगा, वो हम अभी यहाँ पर देखते हैं। नाउ प्योर अ कप फुल ऑफ वाटर इन अ ग्लास बाउल। अब आपको क्या करना है, उसमें वाटर डाल देना है कोई भी ग्लास या प्लास्टिक के बाउल में। Add a teaspoon of salt or a few drops of lemon juice to water to make it more conducted। और इस वाटर में आपको क्या करना है, सॉल्ट डाल देना है या फिर कुछ लेमन जूस के ड्रॉप्स डाल देने हैं उसको ज़्यादा कंडक्टेड बनाने के लिए। उसके बाद नाउ इमर्स द इलेक्ट्रोड्स इन दिस सॉल्यूशन। उसके बाद क्या करना है, उस इलेक्ट्रोड्स को उस सॉल्यूशन में डालना है और मेक श्योर दैट द मेटल कैप्स ऑफ द कार्बन रॉड्स आर आउटसाइड द वाटर। अब आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो इलेक्ट्रोड्स हैं, ये जो हमारे इलेक्ट्रोड्स के जो मेटल कैप है वो पानी के बाहर होने चाहिए, यानी पानी में पूरे डूबते नहीं होने चाहिए। अब आपको 3 से 4 मिनट का वेट करना है। फिर आपको कुछ बबल्स इलेक्ट्रोड्स के पास जो है बनते हुए, क्रिएट हुए दिखेंगे। अब यहाँ पर इसी के बारे में बताया है कि कैसे बबल्स दिखेंगे। सो देखो, in 1800 a British chemist William Nicholson 1800 में एक ब्रिटिश केमिस्ट थे जिनका नाम था विलियम नाइकोलसन, जो कि 1753 से 1815 तक इनकी जो है डेथ रेट रही। उसके बाद had shown that if electrodes were immersed in water and a current was passed, bubbles of oxygen and hydrogen were produced। अब क्या होगा, अगर जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो वाटर में इमर्स्ड होंगे, हम उनको वाटर में डालेंगे और उसमें से करंट जो होगा पास होगा, तो उसमें हमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के कुछ बबल्स दिखेंगे जो कि वहाँ पर प्रोड्यूस हो रहे होंगे। अब ऑक्सीजन के जो बबल है ना, ऑक्सीजन के बबल्स फॉर्म हो रहे होंगे on the electrode connecting to the positive terminal of the battery and hydrogen bubbles formed on the other electrodes। अभी हम इसे समझते हैं। अब जो इलेक्ट्रोड जो कि पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच है, ऐसा इलेक्ट्रोड जो कि पॉजिटिव टर्मिनल, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच है। अभी हम मान लेते हैं कि ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच है, ये वाला इलेक्ट्रोड क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच, तो इसमें हमें ऑक्सीजन O2 ऑक्सीजन के जो बबल्स हैं वो फॉर्म्ड होंगे और दूसरे यानी कि इस वाले इलेक्ट्रोड पे हमें हाइड्रोजन के जो बबल्स हैं वो क्रिएट होने दिखाई देंगे। वही विलियम नाइकोलसन ने ऐसा कहा है।
The passage of an electric current through a conducted solution causes chemical reaction. अब जो passage है इलेक्ट्रिक करंट का एक कंडक्टेड सॉल्यूशन से, ये एक केमिकल रिएक्शन को कॉज करेगा। यानी कि जो हमने अभी जो बनाया इलेक्ट्रिक करंट, अगर उसमें से पास होगा तो वहाँ पर एक क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगा। तो अब जैसा टॉपिक था केमिकल इफ़ेक्ट्स इन इलेक्ट्रिक करंट, तो उसमें इस इलेक्ट्रिक करंट में केमिकल इफ़ेक्ट्स हमें कुछ देखने को मिले। एज अ रिज़ल्ट बबल्स ऑफ अ गैस में बी फॉर्म्ड ऑन द इलेक्ट्रोड्स, और इसी रिज़ल्ट में जो बबल्स हैं वो इलेक्ट्रोड के पास फॉर्म्ड होना स्टार्ट करेंगे। और डिपॉजिट्स ऑफ मेटल में बी सीन ऑन इलेक्ट्रोड्स, और जो मेटल है वो मेटल डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड्स पे। चेंजेस ऑफ कलर ऑफ सॉल्यूशन में अगर जो चेंज होगा सॉल्यूशन का, उसमें थोड़ा डिफरेंस आएगा। और जो रिएक्शन वो डिपेंड ऑन व्हाट सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड, एंड दीज आर सम ऑफ द केमिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो यही कुछ केमिकल इफ़ेक्ट्स है इलेक्ट्रिक करंट के। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो भूजो है ना, भूजो जो है यहाँ पर वो टेस्ट करना चाहता है वेजिटेबल्स की, कि वेजिटेबल्स भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं या नहीं। तो उसने क्या करा, एक पोटैटो को हाफ में कट कर दिया और उसके बाद उसने उसमें कॉपर की वायर इंसर्ट कर दी और उस कॉपर की वायर को टेस्टर से जो है कनेक्ट कर दिया। उसके बाद उसकी मम्मी ने उसको बुलाया कुछ काम के लिए, और उसके बाद फिर वो भूल गया उसको अच्छे से उस वायर ऑफ द टेस्टर इंसर्टेड इनटू द पोटैटो, यानी कि जो वायर है उसको टेस्टर में इंसर्ट करना उसको वो भूल गया। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि जब वो आया तो वहाँ पर ना एक स्पॉट बन गया था एक वायर के, यानी कि जैसे यहाँ पर इसने पोटैटो को रखा तो यहाँ पर एक स्पॉट बन गया था। ठीक है, एक पे ही स्पॉट बना था, तो वो सरप्राइज़ हो गया कि ये स्पॉट क्यों बना है। तो फिर उन्हें पता चला कि दे फाउंड दैट इट वॉज always the wire connected to the positive terminal which had a greenish blue spot around it। तो उन्हें ये पता चला कि ऐसा कोई भी वायर जो कि पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है तो वहाँ पर क्या होगा, ग्रीनिश ब्लू स्पॉट देखने को मिलेगा। तो दे फेल्ट दैट दिस डिस्कवरी वॉज वेरी यूजफुल बिकॉज इट कुड बी यूज फॉर आइडेंटिफाई द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल और अ बैटरी कंसील्ड इन अ बॉक्स। तो ये एक्टिविटी इसलिए हेल्पफुल है कि ताकि हमें पता चल सके कि पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा है और नेगेटिव टर्मिनल कौन सा है। यहाँ पर दिख ही रहा होगा कि यहाँ पर पोटैटो के ऊपर ग्रीनिश सा एक स्पॉट बन गया है, तो इसका मतलब ये जो हमारा ये है ये पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच्ड है। अब मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग पढ़ेंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।